डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। आज मैं क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आता है 10th क्लास का, जिस चैप्टर नंबर 9 का, जिसका आपका है मिरर के फॉर्मूला, कि मिरर जो फॉर्मूला होता है उसको किस प्रकार से आपका क्या किया जाता है, ड्राई आउट किया जाता है। लेट अस वी कंसिडर ए मिरर। यू नो अबाउट व्हाट इज द मिरर, कि आप जानते हो कि ये मिरर कौन सा है। दिस इज द मिरर ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज द मिरर इज कॉनकेव मिरर। लेट वी सपोज एन ऑब्जेक्ट P एंड Q, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, P और Q कहाँ रखी हुई है, आपकी एक्स एक्सिस पर रखी हुई है। ठीक है, इट मीन्स इट इज द डिस्टेंस from the mirror which is taken by A, कि आपकी जो डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की, कहाँ, मिरर से, वो कितनी ली हुई है आपकी स्मॉल a के इक्वल। एंड फोकल लेंथ फ्रॉम द मिरर, इट मीन्स फोकल लेंथ, इट मीन्स कहाँ से, मिरर से फोकस के बीच की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है आपकी, it means C के इक्वल। and image distance from mirror is a small b and image will be P dash Q dash, कि हमारे पास जो इमेज है उसकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है आपकी स्मॉल b के इक्वल, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से कितनी है स्मॉल a के इक्वल। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास c के लगभग इक्वल। तो यहां से आपकी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, कि इट मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है वहां से पोल के बीच की डिस्टेंस है, इट मीन्स u कितना है हमारे पास a के इक्वल। सेकेंड, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, कि इट मीन्स आपकी जो इमेज है उसकी पोल से डिस्टेंस कितनी है, वी सपोज दैट इट इज v। इट मीन्स जो v है वो तो इमेज है और u है वो क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। नेक्स्ट, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से फोकस की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, इक्वल्स टू f के इक्वल। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली हमें प्रूव करना है 1/u प्लस में 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, जो हमें क्या करना है, ड्राइव आउट करना है। इट मीन्स हमारे पास u क्या है, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम पोल्स u, v क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम पोल्स इमेज, की इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v के इक्वल, और जो फोकस लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, f के लगभग इक्वल। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास वी आर सीइंग देयर आर 4 ट्रायंगल्स, हमारे पास क्या है, 4 ट्रायंगल है। लेट अस फर्स्ट एट फर्स्ट, इट मीन्स सबसे पहले वी कंसीडर ट्रायंगल PQF and triangle MOF। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल कौन सा है, PQF, ट्रायंगल नंबर 1, इसको कंसिडर करते हैं। दूसरे हमारे पास ट्रायंगल है OFM, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। बोथ ट्रायंगल
ट्राइएंगुलर आर सिमिलर, आपके क्या है, सिमिलर है, एंड साइड रेशियो विल बी सेम, कि हमारे पास जो साइड रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो साइड रेशियो हैंस साइड रेशियो इट मीन्स हमारे पास ट्रायंगल कितना, OM डिवाइडेड बाय P Q, इट मीन्स OM हमारे पास किसके इक्वल रहेगा, P Q के इक्वल्स टू इट मीन्स OF बराबर में OF अपॉन में PF, ठीक है। तो यहाँ से देखो OM डिवाइडेड बाय PQ, OF कितनी है हमारे पास, C अपॉन में PF कितनी है, अब हमें नहीं पता तो PF कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास टोटल कितनी है, OP A के इक्वल और OF कितनी है हमारे पास, तो इसमें से घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये A माइनस में C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इसको आगे कन्वर्ट करना चाहें तो आगे भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। OM अब क्या करते हैं, लेट OM इक्वल्स टू P डैश Q डैश, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, P डैश Q डैश डिवाइडेड बाय P Q इक्वल्स टू C बाय A माइनस में C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन तो इट मीन्स हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल दो प्राप्त हुई थी। ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सी है, P Q F O O F M, दोनों के लिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो साइड रेशियो भी क्या होंगे उनके, सिमिलर। तो वहाँ से OM अपॉन में PQ एंड OF अपॉन में PF, तो OM हमें नहीं पता, PQ इक्वल्स टू OF कितनी है हमारे पास, C के इक्वल, और PF कैसे आएगी हमारे पास, PF कैसे प्राप्त होगी हमारे पास, टोटल OP माइनस में FO, OP कितनी है A माइनस में OF C, तो PF कितनी हो गई A माइनस में C के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब अगेन यदि यहाँ से करना चाहें तो हम सेम इसी प्रकार से तीसरी ट्रायंगल कौन कौन सी है हमारे पास, ट्रायंगल अगेन ट्रायंगल P डैश Q डैश F एंड FOL triangle are similar, it means ये भी क्या है आपकी similar, so that side ratio will be same, साइड रेशियो क्या रहेगा इनका भी आपका सेम मिलेगा। तो सेम इसी प्रकार से OL डिवाइडेड बाय P डैश Q डैश इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाय P डैश Q डैश F के इक्वल, OF डिवाइडेड बाय P डैश F के इक्वल। P डैश F हमें ये निकालनी है Q डैश F के लगभग इक्वल, Q डैश F के इक्वल। तो OL डिवाइडेड बाय P डैश Q डैश डिवाइडेड बाय OF कितनी है C, और यहाँ से P डैश Q डैश F कितनी आएगी हमारे पास B माइनस में C, तो B माइनस में C, या बोल सकते हो आप ये कैसे आई, इधर से ही Q डैश F इक्वल्स टू Q डैश F इक्वल्स टू Q डैश O माइनस में OF
क्यू डैश, ओ कितना है हमारे पास बी, माइनस में ओ एफ कितना है हमारे पास सी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो इट मीन्स अब मान सकते हैं ओ एल बराबर में पी क्यू, क्योंकि ये हमारी जो साइड है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। तो यहाँ से पी क्यू डिवाइडेड बाय पी डैश क्यू डैश इक्वल्स टू सी अपॉन में बी माइनस में सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू सी बाय ए माइनस में सी, और हमारे पास सेकंड क्या है, पी डैश क्यू अपॉन में पी डैश क्यू डैश इक्वल्स टू सी अपॉन में बी माइनस में सी। अब ये दोनों हैं तो दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखो फर्स्ट वाली टर्म में क्या है, पी डैश क्यू डैश अपॉन में पी क्यू, इसमें क्या है पी क्यू अपॉन में पी डैश क्यू डैश। तो इनको क्या करेंगे हम, जो सेकेंड वाली है इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी माइनस में सी अपॉन में सी, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, या इस फॉर्म को अपॉन इस वाले के अंदर कन्वर्ट कर ले, या इस वाले को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, तो वहाँ से वैल्यू रखो, सी अपॉन में ए माइनस में सी इक्वल्स टू बी माइनस में सी अपॉन में सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी इंटू सी बराबर में ए माइनस में सी इंटू में बी माइनस में सी। तो यहाँ से करेंगे सी इंटू सी, सी स्क्वायर ए बी माइनस में ए सी माइनस में बी सी प्लस में सी, सी इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ से आगे इसको देखते हैं, तो यहाँ से देखो आप कि सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, ए बी माइनस में ए सी माइनस में बी सी इक्वल्स टू 0। तो हम इस वाले टर्म्स को एक साइड रख लें, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस में बी सी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड ए बी सी। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स है ये वाली, इस फॉर्म को हम क्या करते हैं कि आपकी ए बी सी से डिवाइड कर दिया जाता है। ए बी सी से डिवाइड करने का रीज़न है क्योंकि ए बी जो भी टर्म्स होंगी वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी रिमेनिंग बचेगा उसको हम देखते हैं। तो ए बी अपॉन में ए बी सी इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी सी प्लस में बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय बी प्लस में 1 बाय ए। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स बच गई। अब टर्म्स को यदि हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पोल से डिस्टेंस है वो u, जो हमने मानी थी ना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, इट मीन्स u इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल। अब डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज कितनी थी हमारे पास, b के इक्वल, तो माइनस बी। अभी माइनस और उसका रीज़न बताएंगे हम कि थर्ड है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ c। कि यहाँ से रीज़न है इसका लेने का, क्योंकि हमारे पास जो साइन कन्वर्जन होता है कि आपके मिरर के ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखी हुई है तो वो माइनस में ली जाती है, इमेज भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बन रहा है तो वो भी हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव। अब इमेज बन रहा है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी आपकी, माइनस के अंदर यूज़ की जाती है। तो यहाँ से देखें तो इनके अंदर सी आप टर्म्स यूज़ करो तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास
माइनस ऑफ 1/f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/b प्लस माइनस में 1/, और u माइनस कॉमन ले लें, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। हमारे पास यही फॉर्मूला था जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। यही हमारा क्या है, आपका मिरर फॉर्मूला यूज है। हमारे पास ये से दोनों इक्वेशन प्राप्त हुई थी। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, इक्वल पुट कर दिया है। इक्वल पुट करने के बाद क्या होंगी कि हमारे जो भी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। c² इधर है और इधर भी है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो AB माइनस में BC माइनस में AC इक्वल्स टू 0। एक टर्म से एक साइड रख ली, बाकी उधर ले गए, तो तीनों को क्या किया है, ABC से डिवाइड कर दिया। हमारे पास 1/c इक्वल्स टू 1/b प्लस में 1/a बच गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, u को -a के अंदर, v को -b के अंदर, f को -c के अंदर, ये पुट कर दिया। माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। यही क्या है हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। जो u है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की, कहाँ से, मिरर से। तो इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज u, v equals to distance from mirror of image equals to v, f equals to focus length from the mirror। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है अब मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर की। जो आपका मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका प्रोसेसिंग देखते हैं। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ height of image and height of object from mirror is called मैग्निफिकेशन। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहेगी उस ऑब्जेक्ट की हाइट और आपका जो इमेज है उसकी हाइट दोनों का जो रेशियो रहेगा वही क्या कहलाता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द रेशियो ऑफ एन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है उसको किससे, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास जो h डैश है वो कैसी है, h डैश क्यों है कि ये हमारे पास कोई भी मिरर, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखी तो ऑब्जेक्ट क्या होगी हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं आपकी जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, h डैश के इक्वल, और हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है अपने h के इक्वल। तो वहाँ से हम करते हैं हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। या इससे भी आगे प्रूव करना चाहे तो इसको h डैश इक्वल्स टू हाइट h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, क्योंकि आपकी जो इमेज है उसकी हाइट कितनी लेते हैं, इट मीन्स v है, और u क्या है आपकी ऑब्जेक्ट की। तो इट मीन्स वी कैन से दैट m विल बी equals to h dash upon h equals to minus of v by u, where v equals to image of an object, u equals to distance of an object। कि यहाँ से यदि हम देखना चाहें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, एक्सिस पर रखी हुई, इट मीन्स यहाँ रखी हुई, तो हाइट कैसी होगी आपकी पॉजिटिव। इट मीन्स फर्स्ट केसेस के अंदर बोल सकते हो हमारे पास इफ
object is placed on axis, then height will be पॉजिटिव. इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कैसी है, पॉजिटिव है. इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, आपकी एक्सिस पर. तो इट मीन्स वी कैन से दैट इफ द ऑब्जेक्ट्स इमेज विल बी रियल एंड वर्चुअल, देन हाइट विल बी वर्चुअल एंड हाइट. इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो तो कैसी होगी, इट मीन्स v है वो भी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी, और u है वो भी कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव ही प्राप्त होगा. अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इमेज है उसकी किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है. तो वहाँ से यदि हम देखना चाहें तो वहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं. सेकंड केसेस के अंदर इफ m इज नेगेटिव, इट मीन्स हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू कैसी प्राप्त होती है, नेगेटिव. तो वी कैन से दैट v इज ग्रेटर देन u. इट मीन्स जो हमारे पास v की वैल्यू है, इट मीन्स इमेज की जो हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है. तो इट मीन्स इमेज कैसा रहेगा आपका, इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज. कि हमारे पास जो बनने वाला इमेज है वो कैसा होगा, आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा बड़ा होगा. सेकंड थर्ड केसेस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो m है वो कैसा है, नेगेटिव. फिर भी हमारे पास क्या है, m की वैल्यू नेगेटिव. इट मीन्स वी कैन से दैट v इक्वल्स टू u. तो इमेज कैसा होगा, इमेज इज रियल, सेम वही आपका क्या, इन्वर्टेड, और कैसा प्राप्त होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज का ही हमारे पास प्राप्त होता है. पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट है, इफ m इज नेगेटिव. कि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव. इट मीन्स v इज लेस देन u. आपका जो v है उसकी वैल्यू कैसी है, लेस देन u. तो इमेज कैसा रहेगा आपका, इमेज जो होगा वो कैसा प्राप्त होगा हमारे पास, यहाँ से रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज. कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहेगी उसकी इमेज कैसी होगी, हमारे पास स्मॉल प्राप्त होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, इमेज रहेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा. नेक्स्ट हमारे पास यदि m की वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव. इफ m इज पॉजिटिव, इट मीन्स कह सकते हैं कि जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा, इमेज अब क्या होगा आपका, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो m के ऊपर डिपेंड करते हैं. यहाँ से हमारे पास एक न्यूमेरिकल है वो देखने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी एक सेविंग मिरर है. इट मीन्स कि आपका ये मिरर है सेविंग मिरर. तो आप जानते हैं सेविंग मिरर के अंदर कौन सा, कॉनकेव मिरर प्रयोग में लिया जाता है. ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखे हो. कोई एक पर्सन है, ये आपकी इमेज से डिस्टेंस कितनी है इसकी, इट मीन्स u है आपका, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर. और इससे जो इमेज बनेगी फोकल लेंथ की, ये यहाँ ये इमेज बनेगी, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ उसकी वैल्यू कितनी कह रहा है, 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले देखेंगे हमारे पास गिवन. तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, गिवन दैट, कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास,
u. It means 20 centimeter. Focal length, it means f बराबर में कितनी है 80 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें इट मीन्स v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और साथ में कह दें कि आपका जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू को भी क्या करें हम फाइंड आउट करें. तो ये प्रोसेसिंग कैसे रहेंगी वो देखते हैं हम. तो यहाँ से हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पर 1/v कैलकुलेट करना है. तो ये वाले जो टर्म्स है इसको इधर ले आओ. 1/f माइनस में 1/u इक्वल्स टू 1/v. अब ये वैल्यू पुट करो. अब यहाँ हमने साइन कन्वर्जन पढ़ा था कि हमारे पास जो साइन कन्वर्जन होता है यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखी है पोल से तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास नेगेटिव ली जाती है. फोकल लेंथ भी होगी वो भी हमारे पास नेगेटिव ही प्राप्त होगी. तो ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो इट मीन्स माइनस में 1/80 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v. माइनस माइनस प्लस माइनस 1/80 प्लस में 1/20 इक्वल्स टू 1/v. तो यहाँ से 1/v का एलसीएम ले लो, एलसीएम 80. तो इट मीन्स -1 प्लस में 4. तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो वैल्यू होगी वो कितनी प्राप्त होगी हमारे पास, यहाँ से प्लस का 4 माइनस में 1 इक्वल्स टू प्लस का 3 अपॉन में डिवाइडेड बाय 80. तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/v हो गई हमारे पास प्लस का 3/80. और यहाँ से v कितना हो गया 80/3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, m बराबर में m का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u. v की वैल्यू कैसी है हमारे पास, कितनी आई है 80/3 और हमारे पास कितना है u कितना है हमारे पास माइनस में 20. तो इसको जब सोल्व आउट करोगे तो कितना आएगा अपॉन में 20. तो इसको करते हैं तो m बराबर कितना हो गया हमारे पास 80 इंटू में 20 0 0 4. इट मीन्स m बराबर में 4/3. जब इसको सोल्व करते हैं तो इक्वल्स 1 पॉइंट कितना प्राप्त होता है हमारे पास 1.33. ये हमारे पास आंसर आ गया. आंसर फर्स्ट का तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी 80/3 और जो मैग्नीफिकेशन रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/1.33. ये हमारे पास था आज का टॉपिक कि मिरर फॉर्मूला, जिसका आपका लास्ट में फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u. ये हमें प्रूव करना है. आपको समझ आ गया होगा. और साथ में हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होता है m बराबर में h डैश अपॉन में h या इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u. ये दो हमारे पास आज के टॉपिक थे. Thank you. Classes is over. Okay. Goodbye. I hope that you understand this lecture. Have a nice day.